आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव मनाना में। हम यहां मिले रानी जी से। रानी जी अपने बच्चों के साथ जेठानी के घर में रहती हैं। रानी जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रानी जी को राशन सामग्री दी गई और सर्दी के लिए भी कपड़े दिए गए। रानी जी ने संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है ऐसे न्यूज चैनल में। भूख वो चीज होती है जो सपने तोड़ देती है। इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए आज फिर से एक महान कल्याणकारी योजना अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चलाई है, उसके तहत हम पहुंचे हैं बीसी कॉलोनी गांव मनाना, जो कि जिला पानीपत हरियाणा में पड़ता है। तो देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर सेवादार जो हैं उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। सेवादारों के हाथों में वो सामान है जो जरूरतमंद परिवार को मिलने जा रहा है। तो चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। तो दर्शकों, ये वो परिवार घर है जहाँ पर वो परिवार रहता है, जरूरतमंद परिवार। आप देख सकते हैं ये मकान है और ये एंट्री गेट है मकान का। और आप देख सकते हैं परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। वो बहन जो है इस रूम में रहती है, सामने रूम है। इसी रूम में जो है वो बहन गुजारा कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये उसका खुद का मकान नहीं है, ये एक उसकी जेठानी का मकान है, जिसमें वो जो है गुजर बसर कर रही है। जेठानी जो है उसकी मदद कर रही है। देख सकते हैं आप, कुछ भी सामान यहाँ पर नहीं है। ये बहन जिनके साथ रहती है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनकी जेठानी। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी। बहन जी, आप जो इस बहन की जो रानी बहन है इनकी मदद कर रही हैं, हाँ जी। इनका खुद का मकान नहीं है? ना जी, खुद का मकान नहीं है, मेरे पास रहती है। ये बर्तन जो कर मैं दे रही हूँ इनको, खाने वाने सब कुछ मैं ही कर रही हूँ जी। कुछ भी सामान नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं सामान नहीं जिसके। जैसा कि अभी रूम में देखा पूरा खाली पड़ा हुआ है। खाली पड़ा हुआ है। तो जो पहले इसका सामान था वो कहाँ गया? वो सामान तो इसका था ही नहीं। इसका जो घर वाला मेरा क्या था, अपना खंड मंड गया, अपना बाकी गया सामान हो सारा दे दुआ दिया था बेचारे ने। क्या करे, ज्यादा बीमार था, पैसे उस पर ला दे घर बेच के। ये इसका कोई रहने का बसेरा नहीं है, खाट लगते कुछ नहीं इसका। कैसे उनकी मृत्यु हुई? क्या दिक्कत थी उनको? बीमार था वो ज्यादा, हाँ। उसका इंफेक्शन बन गया था, उसकी इंफेक्शन के उसका गुजर गया था वो। तो दर्शकों, जैसा कि बहन जी ने बताया कि ये जो बहन है इस रूम में रहती है, इसका कुछ भी सामान नहीं है। पति की जो मृत्यु हुई थी वो बीमारी से हुई थी और उस बीमारी में ही सारा सामान जो है बिक गया था। तो खाना कहाँ बनता है बहन जी? खाना यहीं से बनता है, मैं बना दो, अपने बर्तन देती उसको। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये एक रूम है जहाँ पर ये भी जो रसोई भी है जो इस रूम में ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चूल्हा बनाया गया है, चूल्हे पे, इसी चूल्हे पे खाना बनता है। रूम के अंदर ही जो है पूरा रसोई का जो है सेटअप यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं रूम है, यहाँ भी कुछ खास बर्तन नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह की जो मदद है, खाने की है, सामान की है, बर्तनों की है। फिलहाल जो रानी जो बहन है वो इस परिवार का ही सामान जो है यूज कर रही है। आप देख सकते हैं एक रूम ये है और इधर जो है ये पूरा खुला आंगन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मशीन रखी हुई है, पुरानी सी मशीन है। और यहाँ पर एक लैट्रिन बाथरूम बनाया गया है। इसी में जो है दोनों परिवार गुजारा कर रहे हैं, दोनों परिवार इसे ही यूज करते हैं। ऊपर देख सकते हैं एक लकड़ी का जो फट्टा लगाया गया है इसको कवर करने के लिए, ताकि बारिश से जो है यहाँ पर बचाव किया जा सके। और ये खुला आंगन है, यहीं आप देख सकते हैं खुला आंगन है। थोड़े से ही जो जगह में है ये मकान बनाया गया, उसी में रानी बहन एक कमरे में ही गुजारा कर रही है। परिवार में कुल
3 सदस्य हैं। रानी बहन के पति नहीं हैं और इनके 2 बच्चे हैं। बच्चों को और इस रानी बहन को जो है ये बहन ही मदद पहुंचा रही है। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बहन के परिवार को जो है गोद ले लिया है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं कि परिवार के लिए क्या-क्या आया है। और ये वो परिवार है। परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। ये बहन है जिनका नाम रानी है और ये 2 बच्चे हैं इनके। तो मुखिया जो है वो रानी है, उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कैसे हो आप? शायद ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं, तो आप बताइए हमें जो बहन है परिवार में, तो इनके ये कुल 3 सदस्य हैं। ये इनका अपना घर है? ना जी अपना घर को नहीं। किराए पे रहते हैं आपके यहाँ? हाँ किराए बरोबर रहते, मैं रख रही हूँ अपने दोनों अपने पास। तो आप किराया लेते हो इनसे? ना किराया भी लेते नहीं रख रखे। किराया नहीं लेते। जो ये बहन है, इनके जो पति की मृत्यु हो गई है, तो इनका जो गुजर बसर है वो कैसे हो रहा है? कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जो इसका आदमी गुजरा था वो पैसे बेच कर घर बेच कर उसके ऊपर लगा देते। ये भी इसका कोई वास्ता नहीं रहने का। तो और बहन के ऊपर कोई कर्जा है, लोन वगैरह कुछ? ना कुछ नहीं, कर्जा कुछ नहीं। कोई और बिजली का बिल या बच्चों की फीस वगैरह कोई पेंडिंग हो? ना ही मैं भर रही उसका बिजली का बिल भी इनका और इनके बच्चा का भी। कोई पेंशन है? कोई काम करती है ये बहन? ना काम नहीं करती, पेंशन तो है। कोई पेंशन है? हाँ कौन सी पेंशन में? ये वो विधवा की मलाइने जाता है। विधवा की पेंशन है। सरकार की तरफ से कोई सरकारी राशन मिलता है? ना कुछ नहीं मिलता, कोई नहीं कुछ मिलता। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए ये राहत सामग्री भेजी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ राहत करो जी, आप करेंगे राहत। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो चलिए सेवादारों से बातचीत कर लेते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है। नमस्कार सर। सत साहिब बहन जी। सर आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या-क्या भेजा है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो एक अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चलाई हुई है, जो परमात्मा की इस मुहिम के तहत रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो परमात्मा की जो मुहिम अन्नपूर्णा के तहत इस आज गरीब और ये ऐसा परिवार के लिए मालिक ने इस परिवार के लिए एक किट भेजी है, छोटी किट। तो इसमें आपको बताते हैं इस परिवार के लिए, इसके परिवार में एक बहन है, 2 बच्चे छोटे। तो छोटे परिवार के लिए इसमें 15 किलो आटा है और जी इसमें 2.5 किलो चावल हैं इस परिवार के लिए, 2 किलो चीनी है और सब्जी के लिए इस परिवार के लिए, छोटा परिवार है तो 2.5 किलो आलू हैं और 2.5 किलो प्याज है। इसके अलावा सब्जी के अलावा अगर बहन कुछ और बनाती है खाने के लिए तो इसमें ये हरी मूंग की दाल है, 1 पैकेट पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, ये काले चने हैं जो इस परिवार के लिए परमात्मा की कृपा से भिजवाए हैं। अगर दाल के अलावा अगर कुछ सब्जी नहीं बनाई तो अचार इस बहन के लिए अचार भेजा, जिस अचार से अपने ये खाना खा सकते हैं। और परमात्मा की तरफ से ये 1 लीटर तेल है सरसों का, बढ़िया क्वालिटी का, ये भेजा है मालिक की तरफ से। ये दाल के अलावा अगर कुछ और बनाना है तो ये बेसन है जी, जो कड़ी वगैरह या पकोड़े वगैरह बना सकती है बहन। ये टाटा की चाय भेजी इस परिवार के लिए, टाटा का नमक है जी। जो मसालों में है हल्दी है
एक पैकेट ये लाल मिर्च है, जीरा है जी, और ये धनिया पाउडर है। ये छोटे परिवार के लिए, परमात्मा ने बच्चों के लिए या चाय बनाने के लिए अमूल का दूध का एक डब्बा है जी, और कपड़े धोने के लिए साबुन है जी खादी की, नहाने के लिए ये 2 टिक्की साबुन है, और सर्फ का पैकेट है जी, इसमें कपड़े धो सकते हैं। इस परिवार के लिए परमात्मा ने इसके अलावा भी, अब इसके घर में अगर चारपाई नहीं थी, मालिक ने ये एक फोल्डिंग भिजवाया है इस परिवार के लिए। ये भी संत रामपाल जी ये महाराज। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के तहत ये फोल्डिंग भी इसको दिए, बहन को दिया गया है। तो ये गरीब परिवार के लिए परमात्मा ने ये भिजवाया राशन सामग्री, और ये जो एक फोल्डिंग दिया परमात्मा की तरफ से। तो दर्शकों आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जरूरतमंद परिवार के लिए किचन का सारा सामान भेजा है, और उसके साथ नहाने धोने का भी सामान भेजा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ और सामान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। तो किसी और से पूछ लेते हैं। तो ये हमारे साथ महिला सेवादार है, इन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। तो नमस्कार मैम। सत साहिब है। ये जो राहत सामग्री राशन तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा ही है, इसके अलावा और क्या क्या भेजा है? सत साहिब, इसके अलावा परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अन्नपूर्ण मुहिम छेड़ी हुई है, इसके बारे में जैसे भगत जी ने बताया था, उसके से सर्दियों को देखते हुए इस बहन के लिए ये सर्दियों के लिए गर्म सूट भेजा हुआ है। एक ये गर्म सोल है, बढ़िया क्वालिटी का है। ये एक स्वेटर इस बहन के लिए, इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए एक ड्रेस ये गर्म है। एक इनके लिए स्वेटर है दोनों बच्चों के लिए, और दोनों बच्चों के ही 2 जोड़ी शूज भेजे हुए हैं, और 1 जोड़ी इस बहन के लिए शूज भेजे हुए हैं, और 2 जोड़ी ये सॉक्स हैं। और उसके अलावा सर्दियों के देखो बढ़िया क्वालिटी के 2 कंबल भेजे हुए हैं, एक ये है और एक ये, और एक ये गद्दा भेजा हुआ है जो इस बहन के परिवार के लिए है, ताकि इनको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को दिया हुआ है। तो सर हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए पहली बार ये राशन सामग्री भेजी है, तो कब तक पहुंचने वाली है? कितने बार संत रामपाल जी महाराज जी जो इस परिवार के लिए ऐसे करते रहेंगे? सत साहिब जी, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की मुहिम रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, उसके तहत ये सामान इस परिवार को जब तक दिया जाएगा जब तक के कोई कमा के इस परिवार को खिलाने वाला नहीं होगा। तो सर जैसा कि आपने बोला कि इसको जो है परिवार को तब तक राहत सामग्री मिलेगी जब तक कोई कमाने वाला नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चा छोटा है, शायद यही कमाने लगेगा आने वाले समय में, तो तब तक परिवार जो है आपसे कैसे राशन सामग्री मंगवाएगा, कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? परमात्मा रामपाल जी महाराज ने हमें सारा ब्यौरा देने के लिए ये कार्ड दिया है जिसपे आश्रम के नंबर होते हैं, और जब इनका कोई सामान खत्म होगा तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपना सामान मंगवा सकते हैं। और फिर सामान को मेंटेन रखने के लिए कि कितना सामान किस महीने दिया गया है उसके लिए ये कॉपी लगाई गई है। इसमें जो सामान दिया जाता है वो लाभार्थी के साइन लिए जाते हैं, साथ में कोऑर्डिनेटर के साइन लिए जाते हैं और उनको दे दिया जाता है। तो बहन जी आज आपको इतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, तो आपको इससे राहत मिलेगी? मदद मिलेगी आपको कुछ? आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? गुड़िया आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। 4th में। और आपका भाई? मेरा भाई नहीं है। ये बहन है आपकी, ये कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1st में। 1st में। दोनों स्कूल जाते हो? हाँ। तो आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज ने जूते भेजे हैं, जुराब भेजी हैं, कैसा लग रहा है आपको? आपके लिए ड्रेसेस भी आई हैं। अच्छा लग रहा है। अब आपको कुछ राहत मिलेगी? हाँ। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। तो बहन जी इस परिवार के लिए, जैसे कि बहन बोल नहीं पा रही, इन्हीं से पूछ लेते हैं। बहन जी परिवार के लिए इतना सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, तो क्या इनका जो गुजारा अब सही से हो पाएगा? हाँ हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं जो गांव से ही हैं, इनके पड़ोसी हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। आप यहीं रहते हो? हाँ यहीं रहती हूँ। तो इस परिवार को आप जानते हो? हाँ जानते हैं जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए सामान भेजा है। ये जरूरत का सारा सामान है और रसोई का भी सामान है, और ये संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार को तब तक भेजते रहेंगे जब तक कोई कमाने वाला ना हो। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया लगा, हमने भी अच्छा लगा। पड़ोसियां ने एक दूसरे की मदद करो। हम तो भगवान से ये कहेंगे, भगवान किसी ढूंढ ढांड के एक
दूसरे की मदद करते हो। तो इस परिवार को जरूरत थी इस समय? हाँ, जरूरत थी जी, जरूरत थी। इस परिवार ने बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये बहन जो है बोल नहीं पा रही है, तो इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। बहन जी, हमें ये बताइए कि अब संत रामपाल जी महाराज जी को आप कुछ कहना चाहोगे? जी बहुत कर दे इनने, इनके उसते बढ़िया काम कर दिया, धन्यवाद। तो धन्यवाद कर रही हैं बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी का, क्योंकि कहीं न कहीं परिवार को जो है सहारा मिला है, बहुत सहारा मिला है। बच्चों की जो चिंता है वो कहीं न कहीं बहन जी की कहीं कुछ हद तक जो है ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये एक सेवा ही कर रही थी इनकी। यहाँ पर और भी सेवादार हैं, इन बहन से ही पूछ लेते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। तो मैम हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय जेल में हैं, और जेल में होते हुए भी संत रामपाल जी, क्योंकि जो जेल में होता है वो उनको अपनी चिंता ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है हमारे समाज में, हमारे देश में उनकी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो कैसे कर पा रहे हैं इस तरह से संत रामपाल जी महाराज? देखो, लोगों को लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन उनके अनुयायियों से पूछ कर देखिए, वो परमात्मा हर पल हर अनुयायी के साथ में रहते हैं। और जो भी परमात्मा जो भी मुहिम चला रखे परमात्मा की दया से वहाँ से बैठे बैठे सब हो रही हैं। जिस तरीके से एक टावर होता है वो कहीं भी होता है, लेकिन फोन वहाँ पे भी मतलब काम करता है, उसकी रेंज में रह के काम करता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी भगवान की शब्द पावर में ही जो है वो शब्द में ही पावर है, और उनकी शब्द से ही जो हो रहा है वो सब कुछ आप देख ही रहे हो। समाज में कितने कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री की पावर होती है, वो एक रोड को बोल देते कि ये रोड बनना चाहिए तो तुरंत वो रोड बनना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से संत रामपाल जी भगवान जो भी आदेश अपने भक्तों को देते हैं वो तुरंत कार्य शुरू हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे परिवारों के लिए, जैसा कि आप पोस्टर में देख पा रहे हो, बहुत सारे परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हम धन्यवाद करते हैं। हम भी उन्हें नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को। एक नए परिवार के साथ, एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब